बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है हॉट एंड सॉर सूप। सब्सक्राइब कीजिए बेलास कुकिंग को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए इजी और शॉर्ट रेसिपी के लिए। आधा किलो चिकन ले लिया है हड्डियों समेत। 8 ग्लास पानी चाहिए होगा। 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक पैन में मैंने डाल दिया है गोश्त। हड्डियों समेत गोश्त है ये, और कुछ हमने ज़रा सादा सादा गोश्त लिया है। और इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी, यानी कि 8 ग्लास। और साथ डाल देंगे इसमें नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक डाल दिया है 1 चाय का चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर से पकाना है। 1-1.5 घंटे के बाद चिकन को श्रेड कर देंगे और यखनी को छान लेंगे। अब जैसे जैसे बॉयल आ गया है, इसे कर देंगे कवर और इसे 1-1.5 घंटे के लिए पका लेंगे। चिकन मैंने श्रेड कर लिया है बॉयल होने के बाद। 4 मैंने गाजरें ली हैं, बारीक काट ली हैं। 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। 1 कप उबले हुए कॉर्न। 2 या 3 अंडे फिटे हुए। 2 चिकन क्यूब। 2 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस। 4 खाने के चम्मच केचप। 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1 चाय का चम्मच नमक। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर। 2 खाने के चम्मच चीनी। 4 खाने के चम्मच सिरका। 4 खाने के चम्मच सोया सॉस। 4 खाने के चम्मच चिली सॉस। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यखनी को छान के दोबारा से मैंने पैन में डाल दिया है और अब इसमें डाल दी है गाजरें और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और गाजर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। जैसे इसमें बॉयल आ गया है, इसमें डाल दिए हैं उबले हुए भुट्टे 1 कप और श्रेड किया हुआ चिकन भी इसमें शामिल कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और साथ डाल देंगे इसमें चिकन क्यूब। चिकन क्यूब को मैंने तोड़ के डाला है इसके अंदर और इसे डालने के बाद चिकन क्यूब को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है और फिर इसमें डाल देंगे चिली सॉस 4 खाने के चम्मच। 4 खाने के चम्मच सोया सॉस। 4 खाने के चम्मच सिरका। 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर। 4 खाने के चम्मच केचप। 2 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। और नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका। नमक का यह है कि आप अपने हिसाब से नमक डालें हमेशा। नमक कम या ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो जिस तरह आपको पसंद है अपने अपने हिसाब से ही नमक डालना है। जैसा आप पसंद करते हैं ऐसा ही आप नमक लें। अब जैसे इसे बॉयल आ गया है, मैंने कॉर्नफ्लोर को तकरीबन हाफ कप पानी में अच्छी तरह से घोल कर रख लिया था और अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और इसे पकाते जाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपने सूप को पकाना है। अगर आपको कॉर्नफ्लोर गाढ़ा नहीं कर पा रहा तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर इसमें और ऐड कर सकते हैं। इस बात का ख्याल आपने खुद करना है। अगर कॉर्नफ्लोर पतला रख रहा है आपके सूप को, तो आप इसे गाढ़ा कर लें। और आप देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी सूप को इतना ही पकाना है कि थोड़ा ठीक हो जाए।
अब सूप हमारा बहुत अच्छी तरह से ठीक हो चुका है और फिर इसमें डाल देंगे अंडे। 3 अंडे हैं ये और इन्हें अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके अंडे डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। ये सूप वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसे आप घर पे बनाएं। घर पे बनी हुई चीज़ एक तो साफ़ सुथरी बनती है और दूसरी बहुत मज़ेदार भी बनती है और अपनी फैमिली का आप दिल भी जीत सकते हैं इस तरह की चीज़ें बनाने से। और मौसम भी बहुत सर्द है तो आप इसे ज़रूर बनाएं इस सूप को। अब देखिए अंडे को भी इतना ही पकाना है कि ये अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा इसे रिमूव कर देंगे फ्लेम में से। और अब देखिए हमारा सूप भी जितना गाढ़ा होना चाहिए उतना ही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। और सूप में अच्छी तरह से बॉयल भी आ चुका है। अब फ्लेम बंद कर देंगे। सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। लीजिए बहुत ही मज़े का हॉट एंड सॉर सूप है तैयार। इसे चिलीज़ विद विनेगर और चिली सॉस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। मेरे रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।